अरे राहुल, तुम पागल हो क्या? सुबह सुबह वीडियो कॉल कौन करता है? अरे जाने मन, जब तक सुबह सुबह तुम्हारा गिलोई गिलोई चेहरा ना देख लूं, मेरी मॉर्निंग कहाँ होगी। राहुल, तुम भी ना जल्दी से फोन रख दो, कहीं मेरे हस्बैंड आ गए तो मुझे रेडी भी होना है। ओह मेरी क्यूटी चाशनी सी रसमलाई। कितना ब्लश कर रही हो तुम। अच्छा मैं जाता हूँ, रेडी होने के बाद अपनी पिक जरूर भेजना और मुझसे मिलने आना। ओके। बाय राहुल। जैस्मिन को देखकर उसकी पड़ोसन औरतें बालकनी में देख बातें बनाती हैं। देखो जी, शर्मा जी की बीवी को तो उम्र ढल गई, लेकिन स्टाइल एटीट्यूड आज भी कॉलेज वाली लड़कियों जैसा है। इतनी मॉडर्न बन के रहती है जैसे घर नहीं कोई क्लब हो। बाप रे, जब बुढ़ापे में इसका ये हाल है तो इसने जवानी में क्या ही किया होगा। घर में तो एक बेशरम औरत है ही, अगर ऐसी सास बेटे के लिए बहू भी बेशरम लाई तो बहू भी वैसी ही होगी। वही तो, इसके नखरे देखो। मत देखो, सुबह सुबह मोहल्ले में लड़कों से हंस हंस कर बातें कर रही है, वो भी वीडियो कॉल पर। ये भी नहीं कि आसपास देख ले। अरे उषा, अब तो शर्मा जी से बात करनी ही होगी, क्योंकि ये तो मानेगी नहीं। फिलहाल नाश्ता कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद चलेंगे उनके पास। ये कहकर दोनों अपने अपने घर में काम करती हैं और वहीं सास मॉडर्न ड्रेस पहनकर परफ्यूम लगाकर पर्स लिए निकल जाती है और मोहल्ले की औरतें उसे ताड़ती हैं। ओ तीजी तीजी बार मैनू आप लेने आ गया, हाय आप लेने आ गया, आप लेने आ गया तो गल्ला सुना गया। ठुमक ठुमक जानी आ माये दे नाल, ठुमक ठुमक जानी दे माये ने नाल। वो देखो बेशरम को ठुमक ठुमक कैसे गाना गाकर निकल रही है ऐसे छोटे कपड़ों में। बस कर जैस्मिन, बस कर। और कितना मोहल्ले वालों को शर्मिंदा करवाएगी। मोहल्ले के बीच रहकर तुझे रहने का ढंग नहीं है क्या? ये कैसे कपड़े पहने हैं? वही तो, थोड़ा तो शर्म कर। तेरी बेटी की उम्र के बच्चे इसी मोहल्ले में रहते हैं, तुझे अपनी इज्जत की नहीं पड़ी तो मोहल्ले वालों की इज्जत की तो फिक्र कर ले। एक्सक्यूज मी, तुम तो कर रही हो ना, लेकिन मैं इस मोहल्ले के बारे में क्यों सोचूं? क्या मेरा अपना कोई लाइफस्टाइल नहीं है? जब मैं अपने घर वालों की नहीं सुनती तो तुम दोनों किस खेत की मूली हो? चलो साइड हटो। और हाँ, तुम्हारे बच्चे मुझे देखकर इनसिक्योर होते हैं तो ये उनकी इनसिक्योरिटी है, मेरी नहीं। जैस्मिन पड़ोसियों का मुंह बंद करके चली जाती है और शाम को पार्टी करके घर में घुसती है। आस पड़ोस की औरतें फिर बात बनाती हैं। इसको तो कहने वाला कोई नहीं है, अब हम ही शर्मा जी को बोलेंगे। इसकी ये बेशर्मी और नहीं चलेगी इस मोहल्ले में। अगली सुबह जैस्मिन का पति जगमोहन गार्डन में बैठकर चाय पी रहा था। तब संगीता और उषा कान भरने आ जाती हैं। क्या बात है भाई साहब, बड़े शांति से चाय पी रहे हो। लगता है आपको अपनी बीवी की कोई खबर नहीं है कि कैसे मोहल्ले में बेशर्म की तरह छोटे कपड़ों में आती जाती है। अरे क्या मतलब बहन जी, वो ऐसे कपड़े पहनती है ये तो मुझे पता है, लेकिन इसमें इतना बेशर्म वाली बात कहाँ से आ गई? चलो अच्छा है आपको पता है। आपने ही नहीं रोका। क्या आपने उसे लड़कों से भी बात करने की आजादी दे रखी है? कल हमने देखा वीडियो कॉल पर खिलखिलाकर बालकनी में बात कर रही थी। देखिए भाई साहब, आपके घर में ये सब चलता होगा, हमारे मोहल्ले को इस बेशरम से खराब करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा समझाइए अपनी मिसेज को। आपका एक जवान बेटा भी है, उसकी शादी की उम्र भी आ रही है और आपकी पत्नी लैला बनकर घूमने लगी है। अगर वो बहू लेकर आई तो आपके घर में भी बेशरम सास की तरह बेशरम बहू आ जाएगी और फिर आपके घर का कल्याण है, कोई संभालने वाला नहीं होगा। वही तो, कहीं ऐसा ना हो आधी रात को बेशरम सास बहू घर में ही आ रही है और दरवाजा आप खोल रहे हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं बात करूंगा जैस्मिन से। कर लीजिए भाई साहब बात, कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए। घर में संस्कारी बहू आएगी तो सब कुछ जोड़ कर रखेगी। आपकी पत्नी को भी संस्कारों की सीख मिल जाएगी, वरना भगवान ही बचाए ऐसे बेशरम सास को। ये सब दूर खड़ी जैस्मिन सुन लेती है। इस उषा संगीता की तो ऐसी की तैसी मेरे पीछे मेरे पति के कान भरने आई थी। दोनों की दोनों बुढ़िया झलती है मुझसे। मैं इतनी स्मार्ट और यंग हूँ। वैसे बात तो सही कही है, मेरे बेटी की शादी की उम्र हो रही है। मुझे आकाश के लिए अच्छी लड़की देख लेनी चाहिए और संस्कारी बहू आ जाएगी तो मेरी हरकतों पर किसी की नजर नहीं जाएगी। मैं जो चाहूँ वो कर पाऊंगी, क्योंकि सबका ध्यान तो मेरी संस्कारी बहू और उसकी घूंघट पर रहेगा ना। ये ठीक रहेगा। बिलिश नागर निकाली नगोमा डुलाए लागला, बिलिश नागर निकाली नगोमा डुलाए लागला। जैस्मिन खुशी से नाच रही होती है कि उसके फिसलते ही जगमोहन आकर संभाल लेता है।
हाँ रोमांटिक माँ जानू, तुमने तो मुझे पहले ही तरह संभाल रखा है। हाँ संभाल लिया। अगर तुम्हारी कमर टूट जाती तो तुम्हारा सारा फैशन निकल जाता। अरे तुम लड़कों से भी बातें करने लग गई हो। हाँ, गली की औरतें मुझे आकर बोल रही हैं। स्वीट हार्ट, तुम्हारी जस्सी उर्फ जैस्मिन ऐसी नहीं है। तुम उन लोगों की बातें क्यों सुन रहे हो? अगर मैंने कुछ फ्रेंड से बात कर ली तो तुम मुझ पर शक करोगे। प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से बेढंग कपड़े पहनना छोड़ दो, मोहल्ले में अच्छा नहीं लगता। और बेटा की शादी की तैयारी करो। देखो जी, बेटे की शादी की तैयारी तो मैं धूमधाम से करूंगी, उसी वक्त ट्रेडिशनल कपड़े पहन लूंगी। लेकिन ये मत बोलो कि मैं मॉडर्न कपड़े पहनना छोड़ दूं, क्योंकि ये सब मैंने अभी अभी तो स्टार्ट किया है। आखिर मेरी भी कोई लाइफस्टाइल है। देखो तुम अपने मन की मर्जी करो, लेकिन ये सुनाने वाले काम ये मत करना बस। हाँ हाँ, आप निश्चिंत रहो। कुछ दिन में जैस्मिन पंडित जी से एक संस्कारी लड़की को ढूंढने लगती हैं और उन्हें मामूली घर की संस्कारी लड़की मिल जाती है जो कि थोड़ा कम पढ़ी लिखी थी। लड़की की फोटो देखकर सास, वाह पंडित जी, लड़की तो आप बिल्कुल वैसी ही ढूंढ कर लाए हो जैसे मुझे चाहिए थी। ये लीजिए आपकी दक्षिणा। मेरी बहू भोली भाली संस्कारी और गंवार है, ये भी मुझे पकड़ नहीं पाएगी। जैस्मिन लड़की की फोटो अपने घर में सबको दिखाती है। माँ, जब आपने लड़की पसंद कर ही ली है और आपको और पापा को अच्छी लग रही है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। अबत्ती भैया, माँ ने लड़की कुछ गंवार सी नहीं ढूंढ ली है। माँ, आप तो इतना मॉडर्न बनकर रहती हो, तो बहू ऐसी क्यों? चुप कर, मैं मॉडर्न हूँ तो क्या हुआ, संस्कारी भी हूँ और अपने तौर तरीके नहीं भूली हूँ। तो अपनी बहू भी वैसे ही चुनूंगी ना। प्यारी सी शर्म हया वाली भोली भाली संस्कारी बहू आनी चाहिए ना, जो इस घर को संभाले। बिल्कुल तमन्ना, तुम्हारी माँ ने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे भी तुम्हारी माँ खाना कहाँ बनाती है और तुम भी नहीं बनाती। कम से कम इस बारे में घर का खाना तो खाएंगे। हाँ, नौकरों के हाथ से कब तक खाएंगे आखिर? हाँ माँ, पापा ठीक कहते हैं। तब लड़के वाले लड़की वालों से मिलने जाते हैं और शगुन का नारियल दुल्हन का लहंगा उसे दे आते हैं। 3 दिन में ही आकाश की सुप्रिया से धूमधाम से शादी हो जाती है, जहाँ सास ने बहुत ट्रेडिशनल कपड़े पहने थे और सब उसे देखकर हैरान होते हैं। फिर सास बड़े प्यार से उसका गृह प्रवेश करती है। तब बहू को घूंघट में देखकर पड़ोसने, ओहो देखो तो, इतनी संस्कारी बहू आई है ऐसे घर में, क्या अभी तक घूंघट भी नहीं हटा? अरे बहू, अब तो अपना चांद सा चेहरा दिखा दो। हाँ दिखा दो, या फिर तुम्हारी सास की तरह तुम्हारी भी शक्ल दिखाने लायक नहीं है। उषा, संगीता, अपनी जुबान को लगाम दो। क्या बकवास कर रही हो मेरी बहू के सामने? यहाँ खड़े रहना है तो तमीज से रहो। हाँ हाँ, तुमसे तो ज्यादा ही समझदार है हम। कुछ ना भी बोले तो कुछ ही दिन में तुम ही अपनी बहू को अपने सारे रंग दिखाने वाली हो और अब बड़ा संस्कारी बनने का नाटक कर रही हो। संगीता आंटी बस कीजिए, मेरी भाभी का गृह प्रवेश होना बाकी है और अब चालू हो गई। दूसरों की खुशियाँ ना सच में ना किसी को हजम नहीं होती हैं। दूसरों की खुशियाँ ना सच में किसी को हजम नहीं होती हैं। आप जाइए यहाँ से। बहुत खूब मेरी बच्ची। माँ जी, ये क्या आपकी पड़ोसन थी जो आपके बारे में ऐसे बोल रही थी? ऐसे क्यों कह रही थी? अरे बहू, तुम इन पागल औरतों की बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हें पता है ना गली की औरतें कैसी होती है, एक की 4 बोलने वाली और बस आग लगाने का काम करती है। हाँ बहू, तुम इन चक्करों में मत पड़ो। तुम्हारी सास मॉडर्न किस्म की है इसलिए जलती है। बहू इन फालतू औरतों की बात सुनकर और शादी की थकान से थक गई होगी। जाओ जाकर आराम कर लो। नंद तमन्ना जैस्मिन को उसके कमरे में ले जाती है, जहाँ बहुत सुंदर कमरा सजा हुआ था। फिर अपने भैया के कमरे में आने पर दरवाजा रोकती है। ओह भैया, भाभी के पास जाना है तो नेक निकाल कर दीजिए। ये ले, तू मानने वाली तो वैसे भी नहीं है। अब तमन्ना अपने भाई के हाथ से पैसे लेने की कोशिश करती है, लेकिन आकाश बार बार अपने हाथ ऊपर कर लेता है। तब नाराज होकर, दो ना भैया, मैं थक गई हूँ, मुझे मेरे पैसे दो। ठीक है, दे दूंगा। नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा। ये लो, नाच रही हूँ मैं, दो मेरे पैसे। तब आकाश अपनी छोटी बहन को थोड़ा परेशान करके पैसे दे देता है, जिसके बाद वो चली जाती है। यहाँ आकाश और सुप्रिया को अकेले बात करने का टाइम मिल जाता है। अगली सुबह सुप्रिया जल्दी उठकर घर की सफाई कर घूंघट में पूजा करती है। वहीं दूसरी तरफ सास छत पर अजीब कपड़ों में एक्सरसाइज करती है। हैंड्स अप, 1 2 3 हैंड्स डाउन, 1 2 3 हैंड्स अप, 1 2 3 हैंड्स डाउन। तब बहू छत पर सूर्य को जल चढ़ाने आती है। माँ जी, आप ऐसे कपड़ों में छत पर, ये ठीक नहीं है माँ जी। अरे क्या ठीक नहीं है बहू, एक्सरसाइज करने के लिए तो ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। 1 2 3 1 2 3 4
तुझे भी करना चाहिए, आजा आजा। नहीं नहीं माँ जी। अच्छा ये घूंघट की ओढ़ा है, अब तो शादी होकर आ गई है, हटा सकती है। कौन सा तुझे मेहमान देख रहे हैं यहाँ। हाँ मुझे बहुत अच्छे से पता है, तू बहुत संस्कारी है, मैं भी हूँ। तभी छत पर दो लड़के सास को निहार रहे होते हैं। सास भी इतराती है और ये चीज बहू को अजीब लगती है। माँ जी मैं नीचे जा रही हूँ, नाश्ता तैयार कर रही हूँ, आप आ जाना। हाँ हाँ तू जा। सुप्रिया को ऑकवर्ड महसूस और वो अपने पहली रसोई की तैयारी करने चली जाती है, जहां वो खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाती है और सास मॉडर्न कपड़े पहनकर वहां बैठ जाती है। बाकी सब भी आ जाते हैं। माँ जी ये आपने क्या पहन रखा है, कहीं किसी ने आपको ऐसे कपड़ों में देख लिया तो क्या कोई समझेगा इस उम्र में। अरे बहू कोई कुछ नहीं समझेगा, तेरी सास का नाम जैस्मिन है, जैस्मिन वैसा लगना भी तो चाहिए। और तुझे क्या मैं बुढ़िया नजर आ रही हूँ, अगर ऐसे कपड़े पहन लिए तो क्या ही हो गया। जी जी माँ जी। भाभी मेरी मम्मी कूल जमाने की है, अंदर से संस्कारी लेकिन बाहर से मॉडर्न स्टाइलिश। आपको पता है मेरे कपड़ों की शॉपिंग भी मम्मी ही करवाती है, ये तो अच्छी बात है। वैसे बहू खाने में तो तुमने बहुत कुछ बनाया है, बिरयानी, छोले चावल, रसमलाई, गाजर का हलवा, आलू पूड़ी, पुदीने की चटनी। हाँ पापा जी। कसम से इतना सारा खाना देखकर दिल खुश हो गया। ये सब बहुत ऑयली है बेटा, बट थोड़ा खा लूंगी। सभी लोग नई बहू के हाथ का खाना खाकर खुश हो जाते हैं और उसे गिफ्ट देते हैं। कुछ देर बाद जैस्मिन को फोन आता है। बेब्स तुम्हारी हो ना या नहीं, बोला था ना आज क्लब जाना है, खूब मस्ती करेंगे। मैं तुम्हारे घर के बाहर गाड़ी लेकर खड़ा हूँ, फौरन आओ। अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। ओहो अभी भी कपड़ों में बाहर जाऊंगी और लेट हो जाऊंगी तो ये लोग 10 सवाल जवाब करेंगे। साड़ी पहनकर कीर्तन का बोलकर निकल जाती हूँ। जैस्मिन शॉर्ट ड्रेस के ऊपर ही साड़ी लपेट लेती है और सर पर पल्लू रखकर जा रही होती है कि तब बहू। अरे माँ जी आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो, वो मैं पूछ रही थी शाम को खाने में क्या बनाना है। अरे बहू तुम अपने पापा जी से पूछ लेना, वो जो बोलेंगे वही बना लेना, तुम्हारे हाथ का खाना उन्हें ज्यादा पसंद है। अच्छा मैं जाती हूँ। लेकिन माँ जी आप अचानक से कहाँ जा रही है और कब तक आएंगी, और अभी तो आपने मॉडर्न कपड़े पहने थे और ये साड़ी क्यों पहन ली अब। ओहो बहू कितने सवाल जवाब करती हो, मेरी सहेली साक्षी के घर कीर्तन हो रहा है तो वहाँ मॉडर्न कपड़े पहनकर थोड़ी ना जाऊंगी, इसलिए साड़ी पहनकर जा रही हूँ। आते आते मुझे शाम हो जाएगी, ठीक है। जी माँ जी। जैस्मिन झूठ बोलकर गाड़ी में बैठकर एक लड़के के साथ क्लब चली जाती है, जहाँ साड़ी में नहीं मॉडर्न ड्रेस में लड़के के साथ नाचती है। ऐसा जादू डाला रे, ऐसा जादू डाला रे, जो मेरी जुल्फों से खेले रे, बाहों में मुझको ले रे, ऐसा कोई दिल वाला रे, ऐसा है कोई दिल वाला रे। धड़न धड़न धन फिर चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फसल गया, स्ट्रांगली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया, धड़न धन धड़न धन। हे मैंने देखा है जैसे तुम यहाँ आकर बहुत खुश रहती हो, तुम्हारे बुढ़े पति को ये सब पता भी है। अरे नहीं नहीं उन्हें पता चलेगा तो वो मुझे यहाँ आने थोड़ी ना देंगे। छोड़ो तुम, मुझे प्यास लग रही है, ड्रिंक लेकर आओ ना। ये लो जान। जैस्मिन को यहाँ उषा का बेटा निखिल देख लेता है और घर आकर अपनी माँ को बता देता है। जैस्मिन भी 6 बजे साड़ी पहनकर घर आती है। माँ जी का कीर्तन बहुत लंबा हो गया है, खैर प्रसाद तो दीजिए। प्रसाद वसाद वो तो बहू मैं लाना ही भूल गई, जल्दीबाजी में उसके घर पर ही रह गया। कोई बात नहीं, प्रसाद इतना जरूरी नहीं होता जितना जरूरी कीर्तन में शामिल होना होता है। तुम तो संस्कार से भरी हो, समझ सकती हो ये सब। जी जी माँ जी। माँ जी की बातें और बोलने का तरीका कुछ एक जैसा नहीं लग रहा है। अगले दिन सुप्रिया घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तब उषा। मैंने कहा था ना बहू, तुम्हारी सास इतनी सीधी नहीं है जितना तुम्हारे सामने बनती है, बहुत बेशरम है, बहुत ज्यादा। उसे संस्कारों की सीख दो थोड़ी। आप क्या बोलने की कोशिश कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा तो बताओ, कल तुम्हारी सास सुबह से शाम तक कहाँ थी? वो अपनी सहेली के घर कीर्तन में गई हुई थी। संगीता होती और ये सुनती तो हंसकर पागल हो जाती। तुम्हारी सास छोटे कपड़ों में बहुत कीर्तन करने गई है। मेरा बेटा भी इस कीर्तन में था, लेकिन उसे क्या बोलते हैं, क्लब बोलते हैं, जहाँ पर लड़का लड़की आधे कपड़ों में नाचते हैं। बस कीजिए आंटी, आप मेरी माँ जी के लिए ऐसी अपमानजनक बातें मत कीजिए। गृह प्रवेश के टाइम भी आप ऐसे ही कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। बहू तुम कितनी भोली हो, जितनी संस्कारी हो उतनी ही ज्यादा बेशर्म तुम्हारी सास है। तुम्हारे आने से पहले भी वो मोहल्ले में बेशर्मी के नाम से बदनाम थी। बालकनी में खड़े होकर लड़कों से बात करती है, छत पर भी एक्सरसाइज करके तन बदन दिखाती है, और कल तो मेरे बेटे ने भी उसे क्लब में देख लिया। मत मानो मेरी बातें,
आगे देखो क्या गुल खिलाएगी। सुप्रिया को उषा पर विश्वास नहीं होता और नजरअंदाज करते हुए घर में आ जाती है, इग्नोर करती है। दिन गुजरते हैं, बहू अपने पूजा पाठ में होती है, घर के काम में बिजी रहती है। वहीं जैस्मिन कभी भी मन मुताबिक कपड़े पहनकर लड़कों के साथ शॉपिंग करती थी, तो कभी कीर्तन और मंदिर के नाम पर क्लब लाउंज जाती थी। एक दिन वो किटी पार्टी का बोलकर रात के 11 बजे आती है। नशे में चोर, ठीक से खड़ी ही नहीं हो पाती। तब बहू सहारा देकर घर के अंदर लाती है। माँ जी डिनर कर लीजिए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, आपका फोन भी नहीं लग रहा था। बहू कितना कच्चर कच्चर बोलती है, चैन से जीने देगी कि नहीं। देख ले बहू, रात के 11 बजे तेरी सास कैसे नशे में आ रही है। अरे तेरी सास के सामने हाथ भी जोड़ लिए, लेकिन उसका बेशरमपन नहीं जा रहा। समझाओ उसे कि मोहल्ले में ऐसी हरकत करना छोड़ ही नहीं रही। समझाओ उसे कि मोहल्ले में ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। जिस दिन मोहल्ले वालों को गुस्सा आ गया ना, सब बाहर निकलकर फेंक देंगे उसको। माँ जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, कितने लोग आपको ऐसे बोल रहे हैं। संगीता चली जाती है। बड़ी मुश्किल से बहू अपने सास को कमरे में ले जाती है। जगमोहन ये देखकर हैरान होता है। पापा जी देखिए ना, माँ जी ड्रिंक करके घर आई हैं, ये अच्छी बात थोड़ी ना है। संगीता आंटी ने उन्हें ऐसे देख लिया और वो भी माँ जी को बेशरम बोल रही हैं। हे भगवान, क्या करूं तेरी सास का। क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहे हो, कहने दो जिसे जो कहना है। सास नशे में बिस्तर पर खड़ी होकर नाचने लगती है। नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है, बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने। इतने में बेहोश हो जाती है। पापा जी क्या सच में संगीता और उषा आंटी जो कह रही थी वो सच है? अरे नहीं नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग तो ऐसे कहेंगे ही बस। तेरी सास ने आज अनजाने में थोड़ी पी ली होगी, उसी का ही वो फायदा उठा रहे हैं ना। माफ करना, बहुत तुम्हें सच बता दिया तो तुम्हारी सास की तुम्हारी नजरों में क्या इज्जत रह जाएगी। मैं घर को टूटने नहीं दे सकता। अरे बहू, इस बारे में आकाश और तमन्ना से कुछ मत कहना। ठीक है पापा जी। अगले दिन सुप्रिया सास को नींबू पानी देने जाती है। पता नहीं मेरा सर इतना क्यों फटा जा रहा है। ये लीजिए माँ जी, नींबू पानी पी लीजिए, आपको आराम मिलेगा। कल आपने ज्यादा ही पी ली थी। मैंने ऐसा नहीं हो सकता बहू, मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरा विश्वास कर। अरे माँ जी आप तो परेशान हो रही हैं, चिंता मत कीजिए, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप बेशरम लोगों जैसी बिल्कुल नहीं हो। पागल हैं वो सब लोग, आपसे जलते हैं माँ जी, आप इतनी सुंदर जो हैं। हाँ बहू, शुक्र है मेरी भोली भाली बहू पागल बन गई। अच्छा है उसके संस्कारों के पीछे मैं पर्दे में छुप गई हूँ। नींबू पानी पीने के बाद जैस्मिन जब नहाने जाती है तब घर में बहू के अलावा कोई नहीं होता। इसी बात का फायदा उठाकर जैस्मिन का ऑनलाइन दोस्त सीधा बाथरूम तक आ जाता है। जाने मन कैसी हो, इस टॉवल में तो तुमने काजल को भी फेल कर दिया है। राहुल ये भी कोई तारीफ करने का कोई तरीका है? तुम्हें बता कर आना चाहिए था ना, कहीं किसी ने देख लिया तो। अरे यार, तुम्हारे घर में कोई भी नहीं है, आराम से तुम्हारे रूम तक पहुंच गया। नाउ यू कैरी ऑन, मैं यहीं पर हूँ। बहू बर्तन साफ करती है। टंकी का पानी खत्म हो जाता है। यही बात बताने सुप्रिया सास के कमरे की ओर आती है कि बाथरूम में उस लड़के को देखकर बहू हक्की बक्की रह जाती है। माँ जी अब बाथरूम में, वो भी इस लड़की के साथ, ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? आपको थोड़ा सा भी पापा जी से प्यार नहीं है क्या? इस उम्र में भी आप ये बेशर्मपना करने पर उतर आई हैं। नहीं बहू, तू जैसा देख रही है गलत सोच रही है। ये प्लम्बर है, मुझे लगा पानी नहीं आ रहा तो मैंने बुला लिया। बस कीजिए माँ जी, झूठ ऐसा तो बोलिए जिस पर मैं विश्वास कर लूं। टंकी में पानी खत्म हो गया है, प्लम्बर का इशू तो था ही नहीं। अरे तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ से। बहू मुझे गलत मत समझ, मैं ऐसी नहीं हूँ। ठीक है माँ जी, मैं आप पर विश्वास कर लेती हूँ, आप ऐसी नहीं हैं, लेकिन थोड़ा तो संस्कारों की सीख लीजिए। एक अनजान आदमी के सामने आप ऐसी हालत में कैसे हो सकती हैं? और आपने उसे यहाँ तक आने दिया। तब सुप्रिया को सास की बार बार ऐसी करतूत देखकर उस पर शक होने लगता है। एक बार सास मंदिर का बहाना बनाकर घर से बाहर जाती है। इस दौरान बहू सब्जी लेने गई थी कि आते वक्त सुप्रिया कैफे में उसी लड़के के साथ बात करते हुए देख लेती है। घर आकर सुप्रिया जैस्मिन से जवाब मांगती है तो जैस्मिन आंखें चुरा लेती है। इतना ही नहीं, उसके छोटे कपड़े पहनना, पार्टियों में जाना अभी भी बंद नहीं होता।
और एक दिन आकाश के कॉलेज में फेयरवेल सेलिब्रेशन होता है, जहां आकाश भी अपने परिवार को लाया था। और हमारी कॉलेज का ये फेयरवेल डे है, जहां कई प्रोफेसर ने बच्चों को कड़ी मेहनत से पढ़ाया और उन्हें खूब काबिल इंसान बनाया। उसमें से एक है आकाश शर्मा, जिन्हें स्टेज पर बुलाकर अवार्ड से सम्मानित करना चाहता हूँ। आकाश स्टेज पर आकर थैंक यू स्पीच देता है। वहीं जैस्मिन ऑफ शोल्डर ड्रेस में अपने बेटे के स्टूडेंट से चिपकती है। ओह आंटी, यू आर सो ब्यूटीफुल। लगता ही नहीं आप आकाश सर की मॉम हो, बल्कि उनकी सिस्टर लगती हो। थैंक यू क्यूटी पाई। फेयरवेल पार्टी में डांस हो रहा है, मेरे साथ डांस नहीं करोगे? ऑफ कोर्स करूंगा ना, इतनी खूबसूरत लड़की मेरे साथ जो है। एक ही पल में आकाश की ओर से सभी की नजर हटकर डीजे साइड चली जाती है, जहां जैस्मिन मैंडी के साथ चिपककर बहुत नाच रही होती है और कॉलेज की लड़कियां गॉसिप करती हैं। वहीं आकाश और उसके परिवार वाले भी शर्मिंदा होते हैं। अरे देखो देखो, वो तो सर की मम्मी है ना, कितनी यंग है, लेकिन कितना चिपक के डांस कर रही है स्टूडेंट के साथ, और कपड़े भी कैसे पहने हैं। इतने ओपन माइंडेड तो हम भी नहीं हैं। हाँ यार, मुझे तो समझ नहीं आता, हमारा मैंडी बेशरम है या आकाश सर की मम्मी। अरे 50 की उम्र की तो वो होगी, पता है उनकी बहू भी यहीं पर है। हे भगवान, सब मम्मी जी के बारे में बातें बना रहे हैं। इन्हें थोड़ा तो लिहाज होना चाहिए था कि कॉलेज में ऐसे ना करें, वो भी बेटे को जब अवार्ड मिल रहा हो। पापा जी, आप तो मना कर रहे थे, लेकिन अब अपनी आंखों पर और पर्दा कैसे करूं? कितनी बार मैंने उन्हें गलत जगह गलत लोगों के साथ देखा है। मुझे माफ कर दे बहू, शर्म की वजह से ही मैं तुझे बात नहीं बता पा रहा था, लेकिन ये सच्चाई तेरे सामने है। कैसे समझाऊं, तेरी सास संस्कारों की सीख नहीं दे पाया। पापा, आप देख रहे हो ना, माँ ने क्या पूरी कॉलेज में बदनाम हो गया हूं मैं उन्हें लेकर आता हूँ। आकाश किसी तरह अपनी माँ को वहां से लेकर आता है। घर पर सब नाराज होते हैं। अब तमन्ना को भी गली मोहल्ले के लोग बेशरम की बेटी कहते हैं और बहू को बेशरम की बहू। जैस्मिन, तुम्हें मैं समझाते समझाते थक गया, लेकिन तुम्हें अकल नहीं आई। आज गली मोहल्ले वाले, तुम्हारे बेटे के कॉलेज के लोग, बल्कि जान पहचान वाले सभी हम पर थू 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 कर रहे हैं। अरे सबसे ज्यादा बहू को बेशरम सास सुनना पड़ रहा है। घर पर एक जवान बेटी है, फिर भी ऐसी हरकत है, और शादी करनी है कि नहीं उसकी? मुझे नहीं लगता पापा मम्मी की ऐसी हरकतों की वजह से मेरी शादी हो पाएगी। सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं बाहर, यहाँ तक कि मेरे दोस्त भी। और माँ, आज मेरे लिए इतना प्राउड मोमेंट था, पर आपने सब उल्टा कर दिया। माँ जी, आपने सबको चोट पहुँचाकर ठीक नहीं किया। बेहतर होगा कोई भी आपसे ना ही बोले। हाँ बहू, ये सजा इसके लिए ठीक रहेगी। अरे सुनिए तो। जैस्मिन जैसे ही कुछ बोलती, सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जगमोहन पत्नी को देखते ही मुंह फेर लेता है। जैस्मिन को कुछ खाने पीने की जरूरत होती है तो सुप्रिया चुपचाप लाकर रख देती है, लेकिन बात नहीं करती। जैस्मिन जैसे ही बेटे के पास जाती है, बेटा भी कानों पर हेडफोन लगाकर नजरअंदाज कर देता है। सास रसोई में जाती है तो वहां नो एंट्री का बोर्ड होता है। क्या बेशरम लोगों की रसोई में एंट्री नहीं है बहू? ये सब क्या हरकतें हैं? तू मेरे ही घर में मेरे साथ ये सब नहीं कर सकती। तू तो संस्कारी बनी फिरती है ना। हाँ माँ जी, ये सब करने का हक सिर्फ आपको है, हमें थोड़ी। एक बोर्ड पर बेशरम लाइन क्या लिखती है आपको बुरा लग रहा है? आपको ये बुरा नहीं लगा कि आपके बेटे को, आपके पति को, बहू को, बेटी को सब लोग बेशरम परिवार कहकर बुला रहे हैं? जब आपके संस्कार कहाँ चले गए? ये कहकर सुप्रिया वहां से चली जाती है। 10 दिन में जैस्मिन से किसी ने भी बात नहीं की थी। सास को अब अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। मैं अपने परिवार को चोट पहुंचाकर ऐसे नहीं रह सकती। मेरी ही गलती है, कोई मुझसे घर में बात नहीं कर रहा। संस्कारों का इस्तेमाल मैंने ढाल की तरह किया और बहू को आगे कर दिया। मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। अब से मैं साड़ी ही पहनूंगी। जैस्मिन कपड़े बदलकर साड़ी पहनकर कमरे से बाहर जाती है कि कारपेट पर फिसलने से पाँव में चोट लग जाती है। मेरा पैर, बहू, मुझे चोट लग गई, मेरे पास आ। अजय सुनते हो? आकाश, तमन्ना, कोई तो मेरे पास आओ, मुझे उठा नहीं जा रहा। पापा, मुझे लग रहा है मम्मी तकलीफ में है। अरे तेरी माँ हमसे बात करने के लिए कोई ना कोई नाटक तो करेगी, कोई मत सुनो। वहीं जैस्मिन दर्द से कराहकर जैसे तैसे टूटे पांव से सीढ़ियों से नीचे आने की कोशिश करती है कि संभल नहीं पाती और सीढ़ियों से गिरकर सिर पर चोट आ जाती है। धम की आवाज सुनते ही परिवार वाले इकट्ठे होते हैं और जैस्मिन को इस हालत में देखकर फौरन अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। 2 घंटे बाद माँ जी, आप होश में आ गए हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है। इतनी चोट कैसे लग गई आपको सर और पाँव पर? पहले तुम सब लोगों से मैं माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। तुम्हारे पास आ रही थी कि पाँव में चोट लग गई। मैंने सबको आवाज दी, किसी ने नहीं सुना, और जब सीढ़ियों से उतरी तो शायद गिर पड़ी।
तूने सही कहा बहू, मैंने अपने शौक के चक्कर में पूरे परिवार को परेशानी में डाल दिया, लेकिन तुझसे मुझे संस्कारों की खूब सीख मिली है और अब से मैं इसी रास्ते पर चलूंगी, कोई हरकत नहीं करूंगी। आकाश, तमन्ना, अजी, आप भी, मैं सबकी गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे खुशी है कि वक्त रहते तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। जैस्मिन, आजादी का मतलब ये नहीं है कि घर की इज्जतदारों पर लगा दो। हाँ माँ जी, क्योंकि आपने सुधरने का रास्ता चुन लिया है तो अब सब अच्छा होगा। ये ले जैस्मिन, तेरी हालत सुनते ही उषा और मैं यहाँ चले आए। अब तू सुधर गई है तो एक बात याद रखना, अगर घर की इज्जत नीलाम हो जाती है तब बेशरम भी बोझ बन जाती है, लेकिन तुझे संस्कारों की सीख मिल गई ना, अब सब चंगा है। हाँ, मुझे मेरी बहू से संस्कारों की सीख मिल गई है। इस तरह जैस्मिन सादे कपड़े में रहकर बहू के साथ घर की जिम्मेदारी संभालती है और परिवार के साथ खुशी खुशी रहती है।